मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के दिन जुलूस पर पथराव के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जुलूस पर पथराव करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर आज गुना में फिर बड़ा प्रदर्शन हुआ और हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे। अब प्रशासन ने शहर में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगा दी है और उपद्रव करने वाले मोहल्लों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। आज क्या है हालात गुना के और किसने क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गुना में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी का विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। पुलिस की जीप में रखे ये पत्थर गवाही दे रहे हैं कि गुना में शोभा यात्रा के दिन कुछ बड़ा होने वाला था। पथराव की घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुना में माहौल अब भी तनावपूर्ण है। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। अब गुना के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अब तक पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें गुना पथराव के मुख्य आरोपी विक्की पठान का भी नाम शामिल है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के दौरान जो जुलूस है उस पर पथराव किया गया था और यहाँ पर कुछ उपद्रव भी हुआ था। इसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठनों ने आज प्रोटेस्ट किया है और यहाँ पर हनुमान चौराहे पर धरना दिया है। धरने के दौरान ज्ञापन सौंपकर एक मांग की गई थी कि यहाँ पर जो लोग आरोपी हैं जिन्होंने पथराव किया उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और उनको जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिटी करके और जो बाकी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस हमले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। गलियों के अंदर से निकले उपद्रवियों ने शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों पर खूब पथराव किया। पहले बताया जा चुका है कि उस प्रकरण में 17 लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज जो देख रहे हैं, आज ज्ञापन के लिए विश्व हिंदू परिषद व अन्य हिंदू संगठन के द्वारा निवेदन किया गया था, जो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन हो गया है। लेकिन इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो दिख रहे हैं वो आकर के माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है, अधिकारी उपलब्ध हैं और हम लोग सख्ती से इनको निपटा करके सुचारू व्यवस्था तुरंत कायम करवा। अब गुना में हिंदू संगठन आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनके लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर झूठा केस कर उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। हमारी पूरे हिंदू समाज की मांग है कि डोजर इनके जिनने अपराध किया है, इनने पत्थरबाजी की है मस्जिद से, हर बार करते हैं। पूर्व में भी एक बार और हिंदू के जुलूस पे पत्थरबाजी कर चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और डोजर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे घर में कोई आदमी नहीं था, सब अपने काम धंधे, हम सब औरतें मोहल्ले में हैं, घर में घुस गए, इतनी जोर जोर से ईंटेबाजी करी है, मारा है, तब पूरा पत्थर फोड़ दिए, जाने क्या क्या करते, सर फोड़ दिया था। अब हम इंसाफ चाहते हैं, ऐसे कैसे हमारे घर में घुस गई वो? अधिकारी कह रहे हैं हम कर रहे हैं। इधर हनुमान भक्त और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुना हिंसा के गुनहगारों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी है। कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पे तो बुलडोजर चलाएं। पत्थरबाजी की घटना के मामले में की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने सवाल उठाए हैं। जुलूस बिना इजाजत के था, इस बात पर बयानबाजी खूब हो रही है। गुना के जो एसपी हैं उन्होंने ये भी बयान दिया था कि एक जो पक्ष था वो गया मस्जिद के सामने धार्मिक नारे लगाए उसने, जिसके बाद विवाद बढ़ा। उस रूट की जिसकी परमिशन नहीं थी उस पर जुलूस ले जाया गया। जिन लोगों ने ये काम किया था, जिन्होंने धार्मिक नारे लगाए मस्जिद के बाहर खड़े होकर, विवाद जिससे बढ़ा, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक कोई भी? एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा हमला किया गया और सुनियोजित तरीके से। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। कुछ लोगों पे जानकारी लगी है, कुछ विशेष समुदाय के उन पर FIR भी हुई है। दरअसल गुना में 12 अप्रैल के दिन जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची थी, तब एक पार्षद की किसी से कहा सुनी हुई। इस दौरान पत्थरबाजी होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब इस पूरी घटना में सवाल ये उठ रहा है कि अगर जुलूस निकालने की परमिशन ही नहीं थी तो फिर जुलूस निकला कैसे? अब इसमें लापरवाही किसकी है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
मध्य प्रदेश में त्योहारों के रोज निकलने वाले डीजे वाले जुलूस अब प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन गए हैं। वैसे गुना में उस रोज किसी जुलूस को निकलने की इजाजत नहीं थी, मगर उसके बाद भी निकल रहे जुलूस की प्रशासन ने कोई निगरानी नहीं की और मस्जिद के सामने हालात बुरी तरह बिगड़ गए। पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार तो किया है, मगर इसके बाद भी दूसरा पक्ष मान नहीं रहा और रोज सड़क पर आकर जोर आजमाइश कर रहा है, जिससे शहर के हालात सुधरते फिलहाल तो नहीं दिखते।